जय गणपति बप्पा मोरया। तो आप सबके घरों में गणपति जी विराजमान हो गए होंगे। अब आपको मैं वो बात बताती हूँ जो आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, कि गणपति जी की जो कथा सुनी जाती है उसका सही समय होता है दिन में, यानी सुबह जल्दी नहीं सुनी जाती है, ना ही शाम को। ये दिन में यानी 10:50 से लेके 1:10 तक का समय होता है। जब अगर आप कोई भी गणेश जी की कथा सुनते हैं तो उसका सच्चे मन से सुनने वालों को फ़ायदा अवश्य होता है, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर के समय ही माना जाता है, इसलिए स्थापना भी ऐसे ही टाइम पे होती है। और इसीलिए कथा को भी आप सुबह वैसे पूजन विधि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी कथा है आपको 10:50 से लेके 11:10 तक आपको कथा सुननी चाहिए। और ये इस वीडियो में पूरी देखिएगा, कि एंड में मैंने आपको कथा भी बताई है। इस कथा को जब तक आपके घर में गणपति जी विराजमान हैं तब तक डेली आप इस कथा को सुनिए। और अगर अभी तो आप इन दिनों में सुनिए, नहीं तो हर बुधवार को आप गणपति बापा की पूजा करिए और ये दिन में कथा सुनिए। आप देखेंगे, आप जो मनोरथ लेकर इस कथा को सुनेगा उसकी भगवान वो इच्छा को तुरंत पूरा करेंगे। चमत्कारी कथा है जिसको अवश्य सुनिएगा, लाभ मिलेगा। पहले आप पूजा के लिए पूजा विधि करिएगा। गणेश जी की स्थापना करके सुबह आप धूप दीप और आप अपने घर में प्रसाद बनाइए। गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। आप इन 10 दिनों में आप अगर स्थापना भी नहीं करते हैं तो भी आप गणपति जी के मंदिर में जाके वो प्रसाद का भोग थोड़ा सा ज़रूर चढ़ाइए। आप मोदक बना के ले जाइए, लड्डू बना के ले जाइए, बूंदी बनाइए मीठी वाली, वो ले जाइए आप, या फल फ्रूट ले जाइए। रोज़ 10 दिन आप लगातार गणपति जी को प्रसाद चढ़ा के आइए और अपनी मनोरथ बोलिए। अगर आपके घर में स्थापना है तो आपको मैंने रात को 11:11 का उपाय बताया है, उस पर अपनी मनोकामनाएं इच्छा लिख के आप रखिए। और जब 11वां दिन हो जाए तो उस की पर्ची को जलाकर पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला दीजिए। तो ये तो आपको मैंने बताया था। और वैसे भी आप घर की जब पूजा करते हैं, आप जब ये कथा सुनेंगे तो भी आप अपने हाथ में अक्षत लेंगे, 1 लोटा जल ज़रूर भर लीजिएगा और अक्षत को हाथ में लेके मन में प्रार्थना करिए। आपकी जो इच्छा है उसको लेके कथा सुनिए। कथा सुनने मात्र से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कथा इस प्रकार है। जय गणपति बापा की जय। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। रोज़ाना गणेश जी की विधि पूजा करा करती थी, लेकिन इस पूजन के लिए उसे रोज़ाना के लिए गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल में मिट्टी की मूर्ति बनाती थी, जिस वजह से वह मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास में एक सेठ जी की मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए कोई पत्थर के गणेश जी की प्रतिमा बना दोगे? कारीगर ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे कि जितनी देर हमें तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया की बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद कारीगरों ने कई बार दीवार बनाने की कोशिश करी, वो सीधी बनने ही नहीं रही थी। शाम को जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी कि सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा लाके दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। विनायक जी जैसे अपने सेठ जी की दीवार को सीधा कि ऐसे ही सबके को करना और सबको अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना। बोलो जय गणपति बाबा की जय हो। ऐसा करके वो अक्षत को तो आप वहीं चढ़ा दीजिए और लोटे का जल लेके सूर्य नारायण को चढ़ा
दीजिए। आप देखेंगे कथा सुनने मात्र से जैसी श्रद्धा के साथ आपने कथा सुनी है वैसी ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर श्रद्धा के साथ सुनी है तो आपकी मनोकामना 10 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो यह है चमत्कारी कथा जिसको आपको 10:50 से लेके 1:10 के बीच में सुनना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और आपको गणपति बापा को कभी तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और सुबह आप दुर्वा चढ़ाइए और शाम को आप शमी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा। तो मेरे साथ प्यार से बोलिए, गणपति बापा मोरिया, मोरिया भाई मोरिया।